हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4 इज. तो यहाँ पे देखो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k बतानी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स रियल डिस्टिंक्ट और उनके जो वैल्यूज है वो एटलीस्ट 4 हो. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. if the roots of quadratic equation जो कि इस तरीके की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में जो d है ना यानी डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है और d का वैल्यू क्या होता है इधर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है. ठीक बात है. तो अब देखो जो इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो मान लो यहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारे पास में x एक्सिस है. ठीक है. तो अब ये बोला हुआ है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या हो रहे हो, एटलीस्ट 4 हो, यानी कम से कम उनका वैल्यू 4 हो. ठीक है. और क्या बोला जा सकता है कि एटलीस्ट 4 है यानी कम से कम 4 है, बाकी 4 से ज्यादा हो सकता है. ठीक है. यानी दोनों रूट्स जो है वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे. ठीक है. दोनों रूट्स. तो 4 के लिए हम ग्रेटर देन या इक्वल टू लगा लेंगे. यानी पहली कंडीशन तो बनती है रियल और डिस्टिंक्ट के लिए कि d जो है ना वो ग्रेटर देन 0 हो. एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास में सिमेट्री चेंज हो रही है इस पैराबोला के लिए, वहां पे जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आता है माइनस बी अपॉन में 2a आता है. ठीक है. तो माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ पे क्या आता है माइनस डी अपॉन में 4a, ये इसका y कोऑर्डिनेट आता है. तो हम बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a ये जो है ना ये भी ग्रेटर देन कितना हो, ये ग्रेटर देन 4 हो क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 4 से ज्यादा होना चाहिए ना. एंड साथ ही साथ जो f ऑफ 4 है उसकी वैल्यू किसके ग्रेटर देन हो 0 के, और यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला हुआ है. ठीक है. यानी 4 हो सकता है तो 4 के लिए हमने इक्वल लगाया, बाकी f ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. ठीक है. ये होना चाहिए. तो अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो यहाँ से, तो d ग्रेटर देन 0 करें हम तो हमें क्या मिल जाएगा देखो b स्क्वायर यानी कि माइनस 8k का स्क्वायर. तो पहली कंडीशन ले लेते हैं. चलो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, इस केस में माइनस 8k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में c का वैल्यू कितना है 16, तो मल्टीप्लाई में 16 और इधर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर माइनस का इधर 64 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 64k स्क्वायर प्लस का 64k. ठीक है. और माइनस का आ जाएगा 64, ये वैल्यू बना दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. 64k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर 0 हो गया. 64 जैसे हमने कॉमन कर लिया तो k माइनस 1 बचा दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. 64 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा यानी k माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो k का जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. इधर से k के लिए इंटरवल मिला हमें 1 टू इनफाइनाइट. ठीक बात है. ये हो गया. अब सेकेंड केस पे आते हैं माइनस बी अपॉन 2a. तो सेकेंड केस में देखो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a का जो वैल्यू है ना वो 1 ही है, तो इधर 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 4. तो इधर से हमें मिल जाएगा 4k ग्रेटर देन 4 यानी k ग्रेटर देन 1 मिला. सेम इंटरवल मिल गया k बिलोंग टू 1 टू इनफाइनाइट. ठीक है. थर्ड केस ले लेते हैं व्हेन f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो f ऑफ 4 निकालते हैं, x की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट कर देना है. तो 16 माइनस में देखो 8 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा 32, तो 32k ये हो गया. एंड प्लस में 16k स्क्वायर देन फर्दर माइनस का 16k और माइनस का 16. ठीक है. माइनस का 16 सॉरी प्लस का 16 होगा इधर, ना कि माइनस का 16, प्लस का 16 होगा. ठीक है. और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से देखो कितना मिल जाएगा हमें 16k स्क्वायर है माइनस 32k माइनस का 16k कितना बन गया माइनस का 48k. 16 प्लस 16 हो गया 32 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहां से देखो 16 को कॉमन करके उस तरफ भेज देंगे तो k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब मिड टर्म स्प्लिट करते हैं k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर k कॉमन कर लिया k माइनस 2 बचेगा -1 कॉमन कर लिया, k -2 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर k -2 कॉमन कर लिया ना हमने
तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, k माइनस 1 बच जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इंटरवल जो है वो क्या आएगा, देखो रूट्स तो इसके 1 और 2 आ रहे हैं। अगर साइन चेक करते हैं तो 2 के आगे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हमें प्लस वाला साइन लेना है। तो k बिलोंग टू आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 और यूनियन देन 2 से इनफाइनाइट। ये हमारे पास k का सॉल्यूशन है। तो अब देखो यहाँ से k के लिए इंटरवल बना लेते हैं। पहला बोल रहा है कि k का वैल्यू जो है 1 से इनफाइनाइट जाना है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक ले गए। फिर ये बोल रहा है k का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से -1, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 आया। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पे -1 हो रहा होगा, ठीक बात है। तो माइनस इनफाइनाइट से आया -1, फिर 2 से लेके जाना है इनफाइनाइट, तो 2 यहाँ पे है, 2 से लेके हम चले गए इनफाइनाइट। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट तो ये आया ना, यानी k का जो वैल्यू है बोल सकते हैं k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो k का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 2 ही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।